नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मुल्कराज आनंद की, जो गरीबों की चीख थे। आज हम बात करेंगे उस राइटर की जो मिडिल क्लास की मुस्कुराहट थे। हम बात कर रहे हैं राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर, नारायण स्वामी यानी कि आर के नारायण की। अगर आनंद आग थे तो नारायण पानी थे। उन्होंने कभी कोई बड़ा सोशल रेवोल्यूशन नहीं मांगा। उन्होंने बस एक छोटा सा शहर बनाया, मालगुड़ी, और उसके जरिए पूरी दुनिया को इंसानी फितरत समझा दी। आइए खोलते हैं मालगुड़ी का दरवाज़ा। नारायण का जन्म 1906 में मद्रास में हुआ, लेकिन उनका दिल मैसूर में बसा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत आयरोनिक बात नोट कीजिए। आर के नारायण जो इंडिया के सबसे बड़े इंग्लिश राइटर बने, वो स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश में फेल हो गए थे। हाँ, वो फेल हुए और उन्हें एक साल घर बैठना पड़ा। उसी एक साल में उन्होंने खिड़की से बाहर दुनिया को देखना सीखा। ये ऑब्जर्वेशन उनकी राइटिंग की सुपर पावर बनी। 1930 में उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी पहली नावल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, लेकिन कहानी वही, हर पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया। नारायण ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट अपने दोस्तों को लंदन भेज दी और कहा, अगर न छपे तो इसे थेम्स नदी में फेंक देना। लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट पहुंची महान राइटर ग्राहम ग्रीनी के पास। ग्रीनी ने उसे पढ़ा, टाइटल चेंज करवाया और नारायण को दुनिया से मिलवाया। अगर क्वेश्चन आए हु वाज द मेंटोर ऑफ आर के नारायण, आंसर हमेशा ग्राहम ग्रीनी होगा। 1935 में जन्म हुआ मालगुड़ी का। मालगुड़ी एक इमेजिनरी टाउन है, थोड़ा मैसूर थोड़ा लालगुड़ी। ज्योग्राफी याद रखिएगा, इसके नॉर्थ में मेम्पी हिल्स है और पास में सरयू रिवर बहती है। नारायण की शुरुआती 3 नॉवेल्स को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी कहा जाता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, ये बचपन की इनोसेंस है। हीरो है स्वामीनाथन, उसके दोस्त हैं मनी और राजम। क्रिकेट टीम बनाते हैं जिसका नाम है MCC यानी मालगुड़ी क्रिकेट क्लब। एंड में दोस्ती टूट जाती है जो लॉस ऑफ इनोसेंस दिखाता है। सेकेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, ये जवानी का कन्फ्यूज़न है। हीरो है चंद्रन, वो मलाथी से प्यार करता है पर कुंडली मैच नहीं होती है। दिल टूटने पर वो सन्यासी बन जाता है, पूरे इंडिया में घूमता है और फाइनली वापस आकर सुशीला से शादी कर लेता है। द डार्क ऑफ रूम, अक्सर स्टूडेंट्स द डार्क ऑफ रूम को भूल जाते हैं। ये नारायण की सबसे सीरियस नॉवेल है। हीरोइन है सावित्री, उसका पति रमानी उसे अब्यूज़ करता है और उसका अफेयर चलता है। सावित्री घर छोड़ देती है, सुसाइड करने जाती है पर बचा ली जाती है, लेकिन एंड बहुत दर्दनाक है। वो वापस उसी अब्यूज़ पति के पास आ जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये उस वक्त की औरत की मजबूरी को दिखाता है। अब आते हैं उनकी लाइफ के सबसे पेनफुल चैप्टर पर। 1939 में उनकी पत्नी जाजम की मृत्यु हो जाती है टाइफाइड से। नारायण टूट जाते हैं। इस दर्द से निकलने के लिए उन्होंने लिखी थी द इंग्लिश टीचर 1945। ये नावल 2 हिस्सों में बनी। फर्स्ट हाफ रियलिस्टिक है, इसमें कृष्णा और सुशीला की लव स्टोरी दिखाई गई है। सेकेंड हाफ सुपर नेचुरल, इसमें कृष्णा एक मीडियम के थ्रू अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा से बात करता है। ये नारायण की इकलौती ऐसी नावल है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट रियल है। दर्द के बाद नारायण का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। 1952 द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसका हीरो है मारज्ञ। मारज्ञ यानी वो जो रास्ता दिखाए। ये स्टोरी है लालच की, कैसे मारज्ञ बनियन ट्री के नीचे बैठता है, एक गरीब आदमी से एक करप्ट बैंकर बनता है। विलन है डॉक्टर पाल,
जो उसे बिगाड़ता है। एंड में मारागी सब खो देता है और वापस उसी बनियन ट्री के नीचे आ जाता है। 1958 द गाइड, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 1960 में हीरो है राजू, हीरोइन है रोजी जो एक देवदासी फैमिली से है, हस्बैंड है मार्को। स्टोरी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। राजू पहले गाइड बनता है, फिर लवर, फिर फॉर्जर और अंत में एक साधु बन जाता है। इसकी जो एंडिंग है वो ओपन है। राजू उपवास रखता है बारिश के लिए, वो गिर जाता है और कहता है वेलन इट्स रेनिंग इन द हिल्स। हम नहीं जानते वो मरा या बचा। ये एम्बिगलिटी ही इसकी खूबसूरती है। 1961 द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, यहाँ नारायण ने भस्मासुर मिथ यूज किया। विलेन है वासु जो जानवरों की खाल भरता है। वो इतना पावरफुल है कि उसे कोई नहीं मार सकता है। एंड में वो अपने माथे पर बैठी हुई मक्खी को मारने के चक्कर में खुद को मार लेता है। 1967 द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये जनरेशन गैप की क्लासिक स्टोरी है। फादर है जगन, सन है माली जो अमेरिका से एक कोरियन गर्लफ्रेंड ग्रेस और एक मशीन बनाने का आइडिया लेकर आता है। कैसे जगन अपने बेटे से डिटैच हो जाता है, ये इसकी थीम है। जैसे मालगुडी बदला, नारायण की थीम बदली। द पेंटर ऑफ साइंस 1976 में हीरोइन डेसी शादी के बजाय करियर को चुनती है और अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 में नरेटर एक टाइगर है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। आर.के. नारायण की नॉवेल्स का एक पैटर्न सेम होता है, ऑर्डर, डिसऑर्डर, रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। पहले सब शांत होता है, फिर कोई बाहर से आ जाता है, हलचल मचाता है, फिर वो चला जाता है और लाइफ वापस नॉर्मल हो जाती है। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों। स्वामी, फिर आती है बैचलर, फिर आता है इंग्लिश टीचर, फिर है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फिर है गाइड, फिर है मैन ईटर।